like a Hellcat। वीडियो में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के बारे में पढ़े थे। तो देखिए उसमें बताए थे चेंज कैसे करना है। उसमें एक चीज और समझ लीजिए ध्यान से। देखिए अब हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप लोग पीछे का भी रिवीजन करते चलिए। अब नया चीज थोड़ा सा पढ़ना है लेकिन पीछे वाला करते चलना है। यही सोचिएगा कि सिलेबस पूरा हो जाए तब रिवीजन करेंगे तो कभी नहीं होगा। वैसा सोचते रह जाइएगा, वो होने वाला नहीं है। अभी से ही आप लोग रिवाइज करते चलिए पीछे से। हर चैप्टर का 2-4 को डेली मैथ सोल्व कीजिए, है ना, ताकि उस चैप्टर का कंसेप्ट दिमाग में बना रहे। देखिए अब स्क्वायर वाला कैसे चेंज करना है समझ लीजिए। केवल समझ लेना है, डायरेक्ट बताएंगे लास्ट में कि करना कैसे है। जैसे साइन स्क्वायर 70 है तो हम बताए थे ना कि अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब कि ये साइन थीटा का स्क्वायर है। थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है ना। तो साइन स्क्वायर 70 का मतलब क्या हुआ कि साइन 70 पे होल स्क्वायर। ठीक, साइन 70 को कैसे चेंज करते हैं तो साइन हो गया कॉस में और 90 को लिख दिया ऐसे होल स्क्वायर। बताया था ना दो तरह से चेंज होता है। साइन को अगर पहले ही चेंज कर दिए तो 70 को 90 में से घटा दीजिए, और नहीं तो साइन को साइन छोड़ दीजिए। तो यहाँ 90 में से 20 घटाना होगा, वो करते रहिएगा। फाइनली देखिए कॉस 90 में से 70 घटाइए, 90 में से 70 20, अब फाइन स्क्वायर होगा। अब फिर जो ये स्क्वायर है फाइनली यही ना आएगा, फिर स्क्वायर यहाँ पे चला है। तो डायरेक्ट यही करना है, ये तो प्रोसेस समझ लेना है। अगर यहाँ स्क्वायर रहा है ना तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, फिर प्रोसेस बदलाएगा, फिर होल स्क्वायर चलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 रहा तो 3 रहा तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3, अब फाइनली फिर घूम फिर के बात यही ना चलाएगा 3 है। तो ये तो समझने के लिए था। चेंज देखिए कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट चेंज कर देना इस तरह से, ब्रैकेट और ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है। जैसे चेंज करना है मान लीजिए tan स्क्वायर 40 को, तो tan किस में बदलता है कॉट में, तो tan स्क्वायर को डायरेक्ट आप लिखिए कॉट स्क्वायर और 40 को लिखिए 90 माइनस 40। tan बदलता है कॉट में तो tan स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर, 40 तो 90 माइनस 40, तो 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा कॉट 50। तो इस तरह से हम लोग मैथ बनाते समय डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। अगर पावर 3 रहा तो भी डायरेक्ट लिखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ 10 क्लास में 11 में जाइएगा तो वहाँ दूसरा तरह से समझाया जाएगा। वहाँ इवन रहेगा और रहेगा, क्योंकि हम लोग को 90 तक ना पढ़ना है। 90 डिग्री के बाद जो होता है ना फिर साइन कुछ का निगेटिव होता है, कुछ का पॉजिटिव होता है ना। तो जो बताए ना हम होल करने वाला वो बेसिक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे क्लास में वही काम देगा, क्योंकि कभी निगेटिव हो जाता है साइन तो पावर 3 से निगेटिव चलाएगा, कभी पॉजिटिव आता है तब तो पॉजिटिव ही होगा। बट यहाँ हम लोग को 90 तक पढ़ना है तो जैसे हम बताए वही चलेगा प्रोसेस, है ना। आप देखिए हम बताए थे कि वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे 0 30 60 45 90 का स्पेसिफिक एंगल होता है जिसका वैल्यू हम लोग को याद करना है। तो लिख देते हैं हम यहाँ, और उसको ज्योमेट्रिकली भी निकालना रहता है। एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ भी है कि फाइंड ज्योमेट्रिकली, तो उसको भी बताएंगे। तो देखिए निकालने का तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले 0 1 2 ऊपर लिख देते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री, समझिएगा ध्यान से। 0 का वैल्यू 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। हम लोग को इतना ही पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग को 0 30 45 60 90 इतना ही वैल्यू पढ़ना है। तो 0 के नीचे 0 लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 4, पहला स्टेप समझे ना। उसके बाद क्या कीजिए, सबको 4 से डिवाइड करिए। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, 0 1 2 3 4 लिखे, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। रिजल्ट लिखिए 0/4 0 ही होगा, 1/4 तो 1/4 ही ना होगा, 2/4 तो 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 होगा, ये कट गया, कट जाएगा तो 1/2, ये नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, ये भी कट गया तो 1 हो गया। 0 1 2 3 4 लिख दिए। देखिए ये सब ऐसे ही है, ट्रिक है तो कोई का गेम है तो इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग तो है निकालने के लिए, बट आप लोग को याद रखना है डायरेक्ट। अब सब पे रूट उठाइए, स्क्वायर रूट 0 तो 0, रूट 1/4, फिर इस पे करिए रूट 1/2, फिर इस पे कीजिए रूट 3/4 और फिर इस पे रूट कीजिए। फाइनल रिजल्ट लिखिए, 0 का तो 0 होगा, 1 का 1, 4 का 2, ऊपर 1 का 1 नीचे से 2 पे रह जाएगा, ऊपर से 3 का 3 होगा, 4 का 2 और 1 का 1 होगा।
तो ये जो फाइनल रिजल्ट आया कट गया, दिख रहा है। तो ये जो फाइनल आया यही आपका साइन का आया, ध्यान दीजिएगा साइन का। साइन अब सुनिए क्या आया, ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो ये जो प्रोसेस किए ना, तो ये जो रिजल्ट आया ना, ये फाइनली साइन का आता है। देखिए यहाँ साइन थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा जब 0 डिग्री होगा तो वैल्यू 0 होगा, थीटा के जगह 30 रखिएगा तो 1/2 होगा। थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से समझ लीजिए ये टेबल है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है कि बनाने आए चाहे मत आए। 0 1 2 3 4 सब लिख दिए, सब में 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे रिजल्ट लिख दिए, फिर रूट सबका स्क्वायर रूट ले लिए और जो फाइनल वैल्यू आया एक ही स्टेप में कर सकते थे। 0/4 1/4 2/4 हम ये समझने के लिए स्टेप बढ़ाए हैं, डायरेक्ट एक ही स्टेप पे कर देते हैं, उसके बाद रिजल्ट लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू निकला ये साइन का निकला। फिर से सुन लीजिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, डायरेक्ट याद रखना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू तो √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो 1। तो ये साइन का निकला, डायरेक्ट याद रखना है। बोले ना ये टेबल बनाने के लिए सब नहीं सीखना है कि ऐसे है तो ऐसे, डायरेक्ट आप लोग को वैल्यू याद होना चाहिए बिल्कुल। 90 से ज्यादा का भी पढ़ना है आगे के क्लास में, लेकिन यही इसी का यूज होगा। किसी भी एंगल का वैल्यू निकालना होगा ना तो 30 60 45 0 और 90 इसी के थ्रू सबका लाख करोड़ हजार सबका निकलेगा एंगल। तो यही याद रखना है, आगे क्लास में भी काम देगा, इतना ही का जरूरत पड़ेगा। बाकी का निकालने के लिए सीख लेना है, लेकिन इतना को याद कर लेना है। तो देखिए अब यहाँ हम लिख देते हैं साइन 0 डिग्री 0, ध्यान से समझिएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू अभी टेबल निकाले थे ना 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो साइन का तो निकल गया अभी प्रोसेस से। अब चलिए कॉस का निकालते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। कॉस 0, तो इसीलिए हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला बताए थे। अब देखिए बुक में पहले वैल्यू पढ़ना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है। तब बुक में तो दिया रहता है उस तरह से, अगर उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे बिल्कुल समझिए। तो देखिए अभी कॉस 0 डिग्री है, तो बताइए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा? ओह, कॉस 0 डिग्री क्या होगा? साइन 90 माइनस 0 डिग्री होगा। समझते चलिए, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 का फॉर्मूला होगा ना साइन 90 माइनस 0। तो साइन 90 माइनस 0 क्या होता है? साइन 0। 90 में से 0 घटेगा तो 0 होगा, 90 होगा, मिस्टेक से बोल दिया। कॉस 0 डिग्री, तक कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 0 तो साइन 90 माइनस 0, तो साइन 90 में से 0। तो ये कॉस 0 किसके बराबर आया? साइन 90। तो देखिए 1, कॉस 0 एक्चुअली में किसके बराबर आया? साइन 90 के। साइन 90 है कितना? 1। तो कॉस 0 कितना हो गया? 1। समझे ना कैसे निकला? निकालने के लिए हम सिखा रहे हैं, करना आपको याद है। चलिए साइन 0 का निकल गया 30 का, कॉस 30, कॉस 30। तो पहले बदलिए कॉस 30। अब देखिए मन में बदलिएगा, एक और समझा देते हैं। कॉस 30, तो कॉस 30 हो जाएगा साइन 90 माइनस 30। बहुत मिस्टेक से लिखा रहा है ना, मैनेज करिए। कॉस 30 क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस 30, तो साइन 60। तो कॉस 30 साइन 60 के बराबर हुआ। और साइन 60 होता कितना है? √3/2। तो कॉस 30 √3/2 होगा। समझे बात ना? तो इस तरह से निकालने के लिए हम सिखा दिए। अब देखिए कॉस 45, और मन में बदलिए, कॉस 45 साइन में किसके बराबर होगा? 45 के बराबर होगा, तो 1/√2 होगा। कॉस 60, कॉस 60, तो इसको बदलिए साइन में। तो कॉस 60 बदलिएगा तो साइन 90 माइनस 60, साइन 30। देखिए साइन 30 है कितना? 1/2। कॉस 90, कॉस 90 बदलिए तो साइन 90 माइनस 90,
तो जीरो, साइन जीरो तो जीरो। तो देखिए यहाँ ध्यान से उल्टा होता है, कॉस वाला जो वैल्यू होता है ना साइन का उल्टा होता है, समझिए। जीरो यहाँ देखिए, ये इसका शुरू है इसका लास्ट, तो ये यहाँ देखिए ये उंगली पे ध्यान दीजिए, ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये। तो कॉस वाला जो वैल्यू होता है ना जस्ट कॉस में वही उल्टा होता है, उल्टा बोल दिया। साइन में जो ये वैल्यू हुआ ना कॉस में जस्ट यही उल्टा होता है। काहे उल्टा है तो कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है। देखिए अब एक चीज और बता दे रहा हूं, तो बेसिक है ना, कॉमन सेंस से समझिए बात को। बताइए साइन 40 कॉस किसके बराबर होगा? तो साइन 40 कॉस 90 माइनस 40 तो 50 के बराबर होगा। तो यहाँ एंगल पे ध्यान दीजिए, एंगल कितना है 40 और 50 90, एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो देखिए साइन 0 और यहाँ 90, तो एंगल का सम 90 है ना, तो देखिए दोनों बराबर है। यहाँ देखिए 30 और 60 90 है ना, तो देखिए वैल्यू बराबर है। तो साइन और कॉस में अगर एंगल का सम 90 है ना तो एक का वैल्यू दूसरा का वैल्यू के इक्वल होगा, समझे बात है। तो साइन का तो टेबल से बता दिए, कॉस का जस्ट इसका रिवर्स हो गया, याद करना है। लेकिन कॉस वाला निकला कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू साइन के निकाल लिया। आइए टेन वाला पे समझिए ध्यान से, सब निकालने के लिए हम समझा रहे हैं बट फाइनली लास्ट में आपको करना याद ही है ना। तो देखिए अब टेन वाला, तो टेन का फॉर्मूला बताए थे, पता नहीं याद है कि का, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। टेन होता है पी बाई बी, पी और बी, एच नहीं दिखा तो एच से डिवाइड करिए, तो ये पी बाई एच हो गया साइन थीटा और बी बाई एच हो गया कॉस थीटा। तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, तो समझिए ध्यान से, टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री का होगा साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। अरे टेन थीटा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो थीटा रहे चाहे बिट्टा रहे चाहे कुछ रहे। टेन 0 तो साइन 0 बाई कॉस 0, बताइए साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो 0 बाई 1 क्या होगा 0। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, डायरेक्ट याद कर लेना है बट निकालने के लिए भी सीख लीजिए। टेन 30, तो टेन 30 तो पहले टेन का फॉर्मूला, तो टेन 30 साइन 30 बाई कॉस 30, टेन होता है ना साइन बाई कॉस है, और 30 तो 30 30, थीटा तो दोनों जगह थीटा, मतलब एंगल सब सेम होना चाहिए। तो साइन 30 देखिए वैल्यू 1/2, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, तो 2 और 2 कट गया तो 1/√3। तो टेन 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3, सही जा रहा है। इधर आ गया टेन 45, तो टेन 45 क्या होगा साइन 45 बाई कॉस 45, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं साइन 45 बाई कॉस 45, तो दोनों तो सेम वैल्यू है, कट के 1 हो गया। टेन 60 साइन 60 बाई कॉस 60, दिख रहा है ना, दिख रहा है। टेन 60 तो साइन 60 बाई कॉस 60, तो साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, तो 2 2 कट गया, √3 बाई 1, तो बाई 1 नहीं लिखना है, 1 डिनोमिनेटर में अंडरस्टूड है। टेन 90 तो साइन 90 बाई कॉस 90 0, अब देखिए 1/0 तो नॉट डिफाइंड, ध्यान दीजिएगा, टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू याद कर लेना है सब। अब देखिए सुनिए बात ध्यान से, जैसे हम निकाल रहे हैं ना वैसे आप लोग निकालिए रफ पे, 2 बार 3 बार निकालिए, उसके बाद धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। हालांकि डायरेक्ट वैल्यू सबका एकदम बिल्कुल कंठस्थ रखना है ना, लेकिन निकालने के लिए ऐसे कीजिएगा ना तो ऐसे जल्दी दिमाग में बैठेगा। डायरेक्ट रट्टा मारिएगा तो नहीं याद होगा, ये जान लीजिए। डायरेक्ट सोचिएगा ना कि रट जाए तो कहियो नहीं याद होगा। जैसे हम अभी निकाल रहे हैं उसी तरह आप लोग निकालिए, तब दिमाग में बैठेगा। तो चलिए साइन कॉस टेन का हो गया ना, अब बाकी 3 को उल्टा होता है। तो देखिए एक हम समझाएंगे, बाकी अब आप लोग खुद करना होगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है सेक, हालांकि दोनों एक दूसरा का होता है, इसका ही होता है तो इसका भी ही होता है। टेन का कौन होता है कॉट, और कॉट का टेन। तो 3 का हम अभी बताए ना, अब इधर से देखिए ध्यान से। चलिए हम इसका बता दे रहे हैं कोसेक का, बाकी आप लोग अपने से कीजिएगा। कोसेक का निकाल रहे हैं तो बताइए, एक और फॉर्मूला बताए थे, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा।
क्योंकि कोसेक का साइन का प्रोडक्ट 1 होता है रेसिप्रोकल के थ्रू, साइन p बाई एच कोसेक h बाई p, तो दोनों को गुणा कीजिएगा तो 1 होगा, तो एक वो नीचे जाएगा। तो ध्यान से समझिए, कोसेक 0 डिग्री, तो कोसेक 0 डिग्री क्या होगा 1 बाई साइन 0 डिग्री। जैसे यहाँ थीटा का जगह 0 लिए तो यहाँ भी लीजिएगा। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या था, साइन का 0, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। पानी पड़ रहा है चलते आवाज हो रहा है, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा 1 बाई साइन 30 डिग्री। देखिए सिंपल साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 डिग्री का होगा 1 बाई 2, तो कोसेक हो जाएगा 2 बाई 1, दैट मीन्स 2। तो 1 बाई साइन 30 1 बाई 2, तो पलट के चला जाएगा ऊपर, 2 बाई 1 तक 2 होगा। तो इस सब का वैल्यू आप लोग अपने रेसिप्रोकल से निकाल लीजिए, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, जहां भी नीचे 0 आ जाएगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जहां ऊपर 0 रहेगा और नीचे समथिंग रहेगा, नीचे समथिंग रहेगा बट समथिंग 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 होगा। अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ है तब तो 0 हो जाएगा, और ऊपर कुछ है और नीचे 0 है तब वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो पानी तेज करने लगा, आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो बाकी का वैल्यू आप लोग खुद निकालिए। रेसिप्रोकल वाला इससे निकालिए, बुक में टेबल बना होगा, लास्ट में आपको टेबल रट जाना है, याद कर लेना है कि साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, सेक 45 का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। बट ये तरीका है निकालने का, हम समझा दिए हैं। अब आप लोग अपने से इसको निकालिए, बार बार इधर उधर करके निकालिएगा ना तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा, डायरेक्ट रटिएगा तो नहीं याद होगा। तो चलिए ठीक है, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, तब तक वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। ओके।